जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अग्निवीर के मुद्दे पर मैं अक्सर बात करते आया हूं, आगे भी करता रहूंगा और अग्निवीर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सेना भी अग्निवीरों की बढ़ती संख्या को लेकर चिंतित हो चुकी है। ये खबर हिंदुस्तान टाइम ने, हिंदुस्तान जो अखबार है उसकी तरफ से छापी गई है। इसकी हेडिंग क्या दी गई है? अग्निवीरों की हिस्सेदारी को 30% सीमित रखने के पक्ष में सेना। तो ये हेडिंग इसका छापा गया है। पूरी खबर मैं डिटेल से आपको बताऊंगा कि पूरी खबर क्या है। दरअसल सेना के अंदर अग्निवीरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और ये माना जा रहा है कि 2031-32 तक अग्निवीरों की हिस्सेदारी भारतीय सेना में 50% हो जाने का अनुमान है। इसको लेकर सेना ने सरकार को आगाह भी कर दिया है, यानी कि 50% परमानेंट सोल्जर होंगे, 50% अग्निवीर होंगे। सुझाव दिया गया है सेना की तरफ से सरकार को कि किसी भी हालत में अग्निवीरों की हिस्सेदारी सेना में 30% से ज्यादा ना हो पाए। अब प्रॉब्लम यह है कि जो हमारे जवान रिटायर्ड हो रहे हैं वो तो रिटायर हो रहे हैं, उनको तो रिटायर्ड होना ही है 60,000 जवानों को, और दूसरी तरफ आपने अग्निवीरों की भर्ती करनी है। और उन अग्निवीरों में भी यह नहीं है कि वो अगर आप 45,000 भर्ती करें तो 4 साल बाद वो 45,000 परमानेंट जवान हो जाएंगे, उनमें से आप 30,000 को निकाल देंगे, फिर 45,000 भर्ती कर लेंगे। तो इस कारण जो है अग्निवीरों की संख्या बढ़ेगी और इसको लेकर सेना चिंतित है। खबर है कि सरकार इस समस्या का समाधान तलाश रही है। वर्ष 2022 से जो है 40 से 45,000 अग्निवीरों की भर्ती की जा रही है हर साल, और अब 2026 के बाद सालाना 1 लाख अग्निवीरों की भर्ती की योजना है। जबकि 2026 में पहले बैच यानी कि 2022 में जो अग्निवीर भर्ती हुए थे उनमें से 75% को जो है घर भेज दिया जाएगा। 2026 के बाद हर साल 75% अग्निवीर सेवानिवृत्त होते रहेंगे। सेना के सूत्रों की माने तो यदि भर्ती बढ़ाई जाती है तो इससे सेना में अग्निवीरों की संख्या बढ़ जाएगी और 2031-32 तक उनकी सेना में, यानी कि भारतीय सेना में अग्निवीरों की हिस्सेदारी 50% हो जाएगी। अब आप अंदाजा लगाइए, 12-13 लाख की सेना, उसमें 6 लाख अग्निवीर ही होंगे। मैं हमेशा कहता आया हूं, मुझे नहीं पता किसने भारत सरकार को इस योजना की सलाह दी थी, मेरी तो समझ से परे है। मौजूदा समय में सेना में जवानों की कुल संख्या 10 लाख के करीब होने का अनुमान है। हालांकि स्वीकृत संख्या लगभग 12 लाख के करीब है, जिसकी रिपोर्ट हाल ही में आई थी कि 1,80,000 जवान सेना के अंदर कम हो सकते हैं। हर साल 50 से 60,000 जवान सेवानिवृत्त होते हैं, लेकिन अग्निपथ योजना के जरिए सेना को जो स्थायी जवान 2026 से मिलने शुरू होंगे वह महज 10-12 हजार सालाना ही होंगे। ये चिंता है। देखिए, जो हम आपसे बात कर रहे थे, देखिए अब जाके हम इसी बात पर पिछले 2 साल से लगातार फोकस बनाए हुए थे, लगातार हम बात कर रहे थे, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था, कोई नहीं सुन रहा था। मेरा तर्क तब भी यही था कि 2026 में 60,000 जवान जो परमानेंट वाले हैं वो भी रिटायर्ड होंगे, और जो अग्निवीर आपने 2022 में भर्ती किए हैं 45,000, उसमें से 30,000 अग्निवीर भी रिटायर्ड होंगे, यानी कि आपके 90,000 स्ट्रेंथ आपकी कम होगी और 90,000 की स्ट्रेंथ को रिप्लेस करने के लिए आप सिर्फ 15,000 जवानों की भर्ती करेंगे, उनको परमानेंट करेंगे। मुझे नहीं पता भाई वो कौन था जिसने भारत सरकार को यह सलाह दी थी, धन्य है वो जिसने भी यह सलाह दी थी। जबकि 2029 के बाद सेना में स्थायी जवानों की भर्ती बंद, 2019 के बाद से, माफ करिए, 2019 के बाद से सेना में स्थायी जवानों की भर्ती बंद पड़ी है। यह हिंदुस्तान टाइम की मैं आपको खबर बता रहा हूं। दूसरी तरफ सेना के आंतरिक आकलन में माना गया है कि अग्निवीरों की हिस्सेदारी को 30% के नीचे ही रखना सेना के लिए बेहतर है, क्योंकि इससे रक्षा तैयारियों को बेहतर तरीके से अंजाम दिया जा सकेगा। सूत्रों का कहना है कि इस मुद्दे पर हालांकि सरकार गंभीर है और इस फार्मूले पर विचार किया जा रहा है। या तो अग्निवीरों का कार्यकाल बढ़ाया जाए या फिर स्थायी होने का प्रतिशत
25% से ज्यादा किया जाए। यहां बहुत अच्छी बात है, यही हम आपसे चाहते भी हैं। लेकिन कार्यकाल बढ़ाने से अग्निवीरों की समस्याएं हल नहीं होंगी। अगर आप 4 की बजाय 7 साल उनकी सर्विस कर देंगे तो बच्चों के सामने और सवाल खड़े हो जाएंगे। लेकिन जरूरी है कि ये जो 25% की जिद आपने पकड़ रखी है भारत सरकार ने, उसको कम से कम 75% ले जाया जाए और 25% को सीएपीएफ में बाद में एडजस्ट कर दिया जाए। ये ज्यादा बेहतर मुझे लगता है कि रहेगा, क्योंकि 4 साल के अंदर फिजिकल मापदंड जवान के पता चल जाते हैं, उसका करैक्टर पता चल जाता है, छुट्टी से लेट आ रहा है, ठीक आ रहा है, हुक्म मान रहा है, नहीं मान रहा है, स्पोर्ट्स में कैसा है, बीपीटी पीपीटी में कैसे दौड़ पाता है, अपने ट्रेड का काम वो कैसे कर पाता है, सब पता चल जाता है। तो वो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर है और हम उम्मीद करेंगे कि भारत सरकार इसके बारे में सोचेगी। बता दें कि अग्निवीरों की भर्ती महज 4 साल के लिए की जाती है। 4 साल बाद सभी अग्निवीरों को कार्य मुक्त किया जाएगा और 25% को वापस अस्थायी सैनिक के रूप में लिया जाएगा। तो ये खबर दोस्तों चौंकाने वाली खबर है। जो सेना है वो चाहती है कि किसी भी हालत में 30% से ज्यादा अग्निवीर भारतीय सेना में ना हो, नहीं तो बैलेंस थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा। और अब असमंजस की स्थिति जो है वो बनी हुई है, क्योंकि 2031-32 तक ये माना जा रहा है कि अग्निवीरों की हिस्सेदारी 50% तक हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो है दोस्तों वो यही है कि हर साल 60,000 जवान रिटायर्ड होते हैं और अब 2026 से 30,000 अग्निवीर भी रिटायर्ड होंगे, यानी कि 90,000 हमारे जवान रिटायर्ड होंगे और उसके बदले हम सिर्फ और सिर्फ 15,000 जवानों के 20,000 जवानों को पक्का करेंगे। तो क्या 90,000 की जगह 20,000 जवान ले सकता है? मुझे लगता है ये चौंकाने वाला है ये पूरा मामला। लेकिन उम्मीद है कि अब सरकार के सामने चीजें आ रही हैं तो सरकार कोई बड़ा फैसला अग्निवीरों को लेकर कर सकती है। और अगर सरकार को इसी हिसाब से चलना है कि हमने 75% को बाहर रखना है और 25 को ही परमानेंट करना है, तो जरूरी है कि कम से कम 2.5 लाख से 3 लाख अग्निवीरों की हर साल भर्ती की जाए। उनमें से 60,000 जवानों को आप परमानेंट करें, बाकी को आप सीएपीएफ में एडजस्ट करें और सबको 12-12 लाख रुपए दीजिए। शायद वो जितना जवान पूरी जिंदगी पेंशन नहीं लेता था उससे ज्यादा आपको पड़ जाएगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, अग्निवीरों तक पहुंचाना जरूरी था। आप प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद। 3 लाख अग्निवीरों की हर साल भर्ती की जाए, उनमें से 60,000 जवानों को आप परमानेंट करें, बाकी को आप सीएपीएफ में एडजस्ट करें और सबको 12-12 लाख रुपए दीजिए। शायद वो जितना जवान पूरी जिंदगी पेंशन नहीं लेता था उससे ज्यादा आपको पड़ जाएगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, अग्निवीरों तक पहुंचाना जरूरी था। आप प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।